जो जिस ढंग से चीज़ कमाई जाती है उसमें वैसे ही गुण होते हैं। अब देखो ये लोग नहीं जानते क्यों, ये आजकल देखते हैं हम कि लोगों में क्रोध इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया, किसी से बर्दाश्त नहीं होता। धैर्य क्यों खो दिया, क्यों नहीं होता बर्दाश्त? खान पान बदल गए, कोई भी किसी की बात बर्दाश्त क्यों नहीं करता। इतनी छोटी सी बात किसी को कहो बस या तो झगड़ा कर लेंगे। रोज़ाना की खबर देखते हो 5, 10, 100, 200 रुपये के लिए कि उसने उसको चक्कू मार दिया, उसने उसको झगड़ा हुआ, उसका ये कर दिया वो कर दिया। क्षणिक बात के लिए बिना सोचे बिना समझे क्यों ऐसा होता है कि आजकल का जो अन्न खाया जाता है उस अन्न में एक प्रकार का जहर भरा होता है और उस जहर के कारण हमारे खून में इतनी गर्मी हो गई है जिसके कारण क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा ये चीज़ें ऐसी भर गई कि हमारे मन के अंदर शांति नहीं है। क्योंकि शांति वाला गुण वाली चीज़ें नहीं हैं। वो जो अनाज खाते हो उनमें कितनी खाद अब डालते हो, उस खाद की तासीर क्या है? वही खाद अगर तुम किसी चीज़ में वैसे डाल के देखो सड़ा देगी थोड़ी देर में, लेकिन वो धीरे धीरे करके पानी के रास्ते से फल में, सब्जियों में, अनाज में जो जाता है पानी में, और उसको जब हम पीते हैं वो हमारे खून में जाता है। क्योंकि सारी चीज़ें जो हम खाते हैं उससे बनती हैं। जो हमारा अन्नमय कोश है उससे सारी चीज़ें बनती हैं, और वो चीज़ें क्या करेंगी, वो अपनी तासीर जो होगी वो खून में जाके वही पैदा कर देंगे। इसी कारण ये चीज़ें बढ़ती चली गई। बर्दाश्त नहीं तो भाई बहन का कितना प्यार था, पुत्र पिता का कितना प्यार होता था, पति पत्नी का कितना प्यार होता था। अरे हमारे देश में तो प्रथा थी कि जिसका पति गुजर जाता था वो स्त्री सती हो जाती थी, चलते चलते पति मर जाता था, पूरी जिंदगी विधवा होकर गुजार लेती थी, दोबारा शादी का कभी सोचती नहीं। संयम था। मैं ये नहीं कहता ये करो, नहीं, मैं बात संयम की करता हूँ कि आजकल वो संयम नहीं रहा, धैर्य नहीं रहा। इन कुछ ये कुरीतियाँ थी, उन कुरीतियों को दूर किया गया। क्योंकि उन अगर सच्चाई के साथ अगर जीवन खुशी से जीना है तो इंसान को ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन मैंने ये बात इस संदर्भ में कही है कि जब इतनी शक्ति थी बर्दाश्त करने की, अब बर्दाश्त नहीं होता किसी से। कैसी कैसी कहानियाँ थी। एक ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानी ध्यानी था, अपने पुत्र को बहुत कहता था कि तू ये याद कर ले, तू ये शास्त्र का पाठन किया कर, उस ये श्लोक याद किया कर। उसको बड़ा सिखाता था, लेकिन वो इतना काम नहीं करता था जितना कि उसके पिताजी उसे चाहते थे। ऐसा करते करते जवान हो गया। जवान हो गया तो एक दिन उनको बात बात पे झिड़क देता था, तो अच्छा नहीं लगता था उसकी पत्नी को कि बच्चा जवान हो गया है और ये फिर भी जो है इस लड़के को कुछ का कुछ कहता रहता है, ये बेचारा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सुन लेता है। एक दिन उस लड़के ने सोचा इससे अच्छा तो रोज़ाना पिताजी तेरी बेइज्जती करता है, कि रोज़ आ ही जाता है कभी ना कभी किसी को। मिट्टी को भी अगर बार बार तुम इसको पीटते रहोगे तो ये भी तो इतनी महीन और पतली होके तुम्हारे सिर से ऊंची निकलना शुरू कर देगी। हालांकि इसकी औकात नहीं है, पैरों तरह ही रहती है बेचारी, लेकिन इसको अगर बार बार तुम कूटोगे, बार बार इस पर चोट करोगे तो इतनी महीन हो जाएगी कि सिर से ऊंची भी जानी शुरू हो जाएगी। धूल नहीं देखते कई बार गुमार कैसा उठता है। इसीलिए बार बार परेशान करने से कभी न कभी तो आदमी में क्रोध आ ही जाता है। लड़के ने विचार किया कि आज रात को मैं अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, ये रोज़ाना की बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वो जवाना था, पिता कभी अपने पुत्र का बुरा नहीं चाहता, क्योंकि संतान ही माँ बाप की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी से बड़ी पूंजी होती है। उसके लिए तो अपने प्राणों को भी दान कर देते हैं। वो माँ अपने पुत्र पुत्री को कभी भी मारना छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसने अपना खून प्या के उसको बड़ा किया है। अपने गर्भ में उसके 9 महीने तक कितने दुख और कष्ट उठा के पैदा किया है।
तो उसने अपनी अपनी जान रखी हुई है, वो उसको कैसे दुख दे सकती है और ना उसके दुख बर्दाश्त कर सकती है। खुद दुख बर्दाश्त कर लेंगे माँ बाप, लेकिन संतान को दुख नहीं होने देंगे। तो एक रात जब उसने सोचा कि आज अपने पिताजी को ख़त्म कर दूंगा, और वो दोनों पति पत्नी सोए हुए थे, लड़का इस ताक में था कब इसको नींद आए और कब मैं जाके और इसको मारूं अपने पिता को। तो तभी वो उसकी माँ उससे कहने लगी, उसके पिताजी से, कि देखो एक बात कहूँ आपसे कि अपना बेटा जवान हो गया है और बहुत कुछ आप उसको बुरे से बुरा कहते हो, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। अब आपके जवान होने के बाद बराबर का ही हो जाता है, समझदार है, कब तक ये बर्दाश्त करेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा ना किया करो। उसके पिताजी पता है क्या कहने लगे, बोला बात सुनो, मेरा भी बेटा है वो, ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, चांद से भी प्यारा है। लड़के ने जब ये बात सुनी, लड़के का सांस आना बंद हो गया, बड़ी गौर से सुन लेने लगा आगे क्या बोलते हैं। बोला कि जानती हो मैं क्यों ऐसा करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र ऐसा बने कि ये किसी से भी शास्त्र में ज्ञान में कम ना रहे, किसी से हार के ना आए। मैं इसको बड़े से बड़ा विद्वान बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई कमी ना रहे। इसलिए इसी प्रकार से गुरु भी शिष्य की घटत करता है। और उस शिष्य अगर ये सोच ले कि गुरु मेरा बुरा करता है या मेरे अवगुण बताता है या मेरी कमियां निकालता है, तो गुरु पर वो अगर दोष रखना शुरू कर दे तो समझो कि उसका हित नहीं हो सकता। कहने का मतलब कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमारे लिए माँ बाप करते हैं, गुरु करते हैं, प्रभु करते हैं, उनमें कभी भी दूसरी ऐसी बात नहीं आ सकती कि जिसको हम ये कहें कि वो हमें दुख देने वाली है। लेकिन ज़माना क्यों बदल गया? बदलने का कारण यही है कि या तो हमारा खान पान गलत है, जो गलत तरीके से कमाया गया है, या गलत ढंग से आया है। अगर इंसान अपनी नेक कमाई, हक हलाल की कमाई का खाता है, उसके विचार शुद्ध और पवित्र होंगे, और जिस इंसान के शुद्ध और पवित्र विचार होंगे उनके मन में शांति होगी, उनके साथ बैठने वालों के साथ उनका प्रेम होगा, घर परिवार में उनके शांति रहेगी, और जहाँ शांति है उस घर में लक्ष्मी वास करती है, बड़े छोटे की इज्जत कदर होती है, वहाँ बूढ़े बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, और उन बूढ़े बुजुर्गों की बात जो होती है वो शिक्षा से, गुणों से भरी हुई होती है। हमेशा वो अच्छी बात बताते हैं जिसके कारण उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए और उनका जीवन अच्छा गुजरे और वो सबका हित करे, किसी की बुराई ना करे।